Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we are going to study about the mammals, the last class of the animal kingdom, or we can say the last class of vertebrates. Mammals, as the name indicate, the animals which have mammary glands. मैमल्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो वेल डेवलप्ड पेरेंटल केयर शो करते हैं। जो सबसे बेस्ट पेरेंटल केयर है वो मैमल्स में पाई जाती है। अगर मैमल्स की बात करें सो दे आर द वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, होम्योथर्मिक हैं, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। हैबिटेट की बात करें तो हर जगह पाए जाते हैं। हैबिटेट का मतलब है टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है, कुछ क्या है आर्बोरियल हैं, ट्रीज पे रहते हैं। सो मैमल्स का एक और पिक्यूलियर फीचर है या स्पेसिफिक फीचर है, दैट इज दे हैव हेयर्स ऑन देयर स्किन। मैमल्स ही एक ऐसा एनिमल है, ठीक है, जो क्या है, जिनकी स्किन के ऊपर हेयर्स हैं, और मैमल्स ही ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ट्रू प्लेसेंटल मैमल, जिनको कहते हैं ट्रू प्लेसेंटल एनिमल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं। So if we are talking about the mammal, then they have a well developed respiratory system in the form of the lungs. They have well developed lungs, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। डायफ्राम है जो उनके थॉरिक्स को और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। डायफ्राम एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जो थॉरिक्स को, ठीक है, जो चेस्ट रीजन है दैट इज द थॉरिक्स, और डायफ्राम के नीचे क्या है, एब्डोमेन शुरू हो जाता है, जो डिफिकेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। वेल डेवलप्ड अ पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक है, एंड दे रिलीज यूरिया एज देयर एक्सक्रीटरी मैटर। मैमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मैमल्स के 3 ग्रुप हैं, ठीक है, दैट इज द प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियंस जिनको मार्सुपियल्स भी कहते हैं, एंड द यूथेरियंस, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। यूथेरियंस दैट इज द ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। हार्ट की बात करें मैमल्स में तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, क्लोज्ड सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेशन है। आरबीसी इज बाइकनकेव और ओवल शेप एंड ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। सो ग्रुप्स में देखो मैमल्स के सारे बेसिक कैरेक्टर वही हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट द ग्रुप्स एंड द एग्जांपल्स। तो मैमल्स को हम लोग ग्रुपिज्म के हिसाब से पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से पढ़ेंगे। सो पहले अगर बात करें प्रोटोथेरियंस की, तो प्रोटोथेरियंस क्या है, एग लेइंग मैमल्स हैं। प्रोटोथेरियंस क्या है, एग लेइंग मैमल्स। हालांकि सारे मैमल्स विविपेरस हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, लेकिन प्रोटोथीरिया एक ऐसा ग्रुप है मैमल्स का जिसमें एग लेइंग मैमल्स प्रेजेंट रहते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर निपल्स नहीं होते, ठीक है, दे डू नॉट हैव निपल्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड दे शो अ स्पेसिफिक कैरेक्टर दैट इज नोन एज गायनेकोमेस्टिज्म। गायनेकोमेस्टिज्म का मतलब होता है द मेल हैव डेवलप्ड ब्रेस्ट, ठीक है, जो मेल के अंदर डेवलप्ड ब्रेस्ट होती है, और इस कैरेक्टर को कहते हैं गायनेकोमेस्टिज्म। क्लोएका इज प्रेजेंट मैमल्स में, क्या है, जो प्रोटोथीरिया ग्रुप है उसके अंदर क्लोएका प्रेजेंट रहता है। एंड अब वैसे सभी मैमल्स में क्या है, टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है बिकॉज इट नीड लेस टेम्परेचर देन द बॉडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, बट इन द प्रोटोथीरिया टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। प्रोटोथीरिया में जो टेस्टिस है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, एंड दे आर पार्शियली होम्योथर्मिक। कंप्लीटली होम्योथर्मिक नहीं है, पार्शियली होम्योथर्मिक है, और उनका जो कॉर्पस कोलेसम है वो एब्सेंट रहता है। कॉर्पस कोलेसम की बात करूं तो जो हमारा सेरिब्रम है, ठीक है, वी हैव 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स विच आर सेपरेटेड बाय कॉर्पस कोलेसम। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है, जिनको सेपरेट करता है कॉर्पस कोलेसम। तो जो प्रोटोथीरियंस हैं उनमें कॉर्पस कोलेसम एब्सेंट रहता है। प्रोटोथीरिया को कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में, ठीक है। जो प्रोटोथीरिया है, इंपॉर्टेंट है ये कि प्रोटोथीरिया को कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है। किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल्स और मैमल्स। मतलब इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो रेप्टाइल जैसे हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो मैमल्स जैसे हैं। एग्जाम्पल दैट इज द ऑर्निथोरहिनिकस, दैट इज ऑल्सो नोन एज डक बिल्ड प्लेटिपस। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मैमल्स में वैसे सारे बेसिक जनरल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो ऑर्निथोरहिनिकस है इट इज अ दैट इज ऑल्सो नोन एज द डक बिल्ड प्लेटिपस। तो ये क्या है, इज द एग लेइंग मैमल। कैसा है ये, जो एग ले करता है। और दूसरे एग्जाम्पल है जिसको स्पाइनी एंट ईटर भी बोलते हैं, दैट इज एकिडना। क्या कहते हैं, एकिडना। तो ये डक बिल्ड प्लेटिपस है और स्पाइनी एंट ईटर है, ये प्रोटोथीरिया ग्रुप में आता है मैमल्स के। एक ऐसा मैमल जो एग ले करता है, एक ऐसा मैमल जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स भी वेल डेवलप नहीं है, ठीक है। और जो मेल है उसमें ब्रेस्ट प्रेजेंट रहती है। और क्या है, प्रिमिटिव मैमल्स है, प्रिमिटिव भी कह सकते हैं हम, पुराने, डेवलप्ड नहीं है। दूसरा जो ग्रुप है दैट इज अबाउट द मेटाथीरिया और मार्सुपियल्स। मेटाथेरियन भी कह सकते हैं, मार्सुपियल्स भी कह सकते हैं। अब जब 12th क्लास में आप डार्विन के बारे में पढ़ोगे, इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे आपको सुनने को मिलेगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, या आपने शायद सुना भी होगा मार्सुपियल्स। तो क्यों इनको मार्सुपियल्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ही यंग वंस को पैदा करते हैं, यंग वंस के जन्म के बाद उन यंग वंस को जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते, उनके एब्डोमेन में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उनके एब्डोमेन में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं मार्सुपियम। और उस मार्सुपियम में ही अपने यंग वंस को जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते उनकी प्रोटेक्शन के लिए उस पाउच में रखते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मार्सुपियल्स। क्या कहेंगे इसको, मार्सुपियल्स, ठीक है। और इस मार्सुपियम में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि जो यंग वंस है वो मार्सुपियम में होगा, जो एक पाउच है एब्डोमेन में। सो वो मेमोरी ग्लैंड से क्या है, अपने यंग वंस को फीड करते हैं। दे हैव फोल्स प्लेसेंटा, और वी कैन से कि यॉक सेक प्रेजेंट रहता है, या फोल प्लेसेंटा, फोल्स प्लेसेंटा मेटाथेरिया में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इनमें भी कॉर्पस कोलेसम नहीं होता है, इनमें 2 वेजाइना, ठीक है, और यूट्रस प्रेजेंट रहता है। 2 क्लिटोरिस होते हैं, 2 वेजाइना होते हैं मेटाथेरियंस में या मार्सुपियल्स में। एग्जाम्पल इज द कैंगरू, ठीक है, जिसको मैक्रोपस भी कहते हैं, एंड ओपोसम दैट इज ऑल्सो नोन एज डायडेल्फिस, जिसका सबसे शॉर्टेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। इसका है ना, ये जो ओपोसम है सबसे कम गेस्टेशन पीरियड होता है, अराउंड 12 to 30 days. Next is the Eutheria, the most developed mammals. सबसे ज़्यादा डेवलप मैमल्स जो आते हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स तुम देखते हो, चाहे कैमल है, डॉग है, कैट है, ठीक है, रैट है, मंकी है, ये सभी के सभी किस में आते हैं, यूथेरिया में आते हैं। ह्यूमंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द ग्रुप यूथेरिया, और ह्यूमंस को भी हम लोग यूथेरियन कहते हैं। तो जो यूथेरियन है दे हैव ट्रू प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा जो मदर को अपने बेबी के साथ, फिटस के साथ कनेक्ट करता है। प्लेसेंटा जिससे मदर अपनी बॉडी से जो न्यूट्रिशंस हैं वो अपने यंग वन को, अपने फिटस को ट्रांसफर करती है उसकी डेवलपमेंट के लिए। यूथेरिया में सिंगल वेजाइना होता है, सिंगल यूटरस होता है, और कॉर्पस कोलेसम प्रेजेंट रहता है। मेमोरी ग्लैंड हैव निपल्स, स्किन हैव हेयर्स, ठीक है। डायफ्राम इज प्रेजेंट, लंग्स वेल डेवलप होते हैं, किडनी प्रेजेंट होती है। ट्रू होम्योथर्मिक इनको कह सकते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, 4 चैम्बर हार्ट, क्लोज्ड सर्कुलेशन, ठीक है। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोनल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें क्या है मैमल्स में हमें मिलेंगी। इसके अलावा मैमल्स जो कहेंगे, या फिर जो ह्यूमन बीइंग ऐसे एनिमल हैं जो सोशल होते हैं, ठीक है, विच हैव इमोशंस, फीलिंग्स एंड ऑल दैट। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता है पेट्रोपस दैट इज द फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस दैट इज कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस दैट इज डॉग, एंड फेलिस दैट इज कैट। तो ये क्या है, दिस इज अबाउट द मैमल्स। और वी कैन से कि जो हमारा चैप्टर है एनिमल किंगडम, जो वैरायटी थी, जो डाइवर्सिटी थी एनिमल्स के बारे में, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेकर, मतलब जिनमें सेलुलर एग्रीगेट है, पोरीफेरा से लेकर जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है दैट इज मैमल्स, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
Yes, and now we are going to start the next chapter, the next unit of the 11th class, that is morphology in the flowering plants. तो वो हम शुरू करेंगे next video में. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.